आज का हमारा टॉपिक है हेलोफॉर्म रिएक्शन। फ्रेंड्स, हेलोफॉर्म रिएक्शन वही एल्डिहाइड या कीटोन परफॉर्म करते हैं कि जहां पर कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है मिथाइल के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जर्नल फार्मूला जो हमारे पास है वो है आर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को। वो अटैच है यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के साथ, और कार्बोनिल ग्रुप आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली अटैच है मिथाइल के साथ यानी CH3 के साथ। तो हमने बात की कि एल्डिहाइड और कीटोन सिर्फ वही ये हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेंगे कि जहां पर कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा मिथाइल के साथ। याद रखिए फ्रेंड्स कि ये जो अल्काइल ग्रुप है आर, इस फॉर्मूला में इसकी जगह हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, Rl भी हो सकता है, तब भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन हमारे पास बेसिक मीडियम में होगा और इसमें हमारे पास इस रिएक्शन में हेलोजन भी इन्वॉल्व होगा। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि अब तक हमने डिस्कस किया कि एल्डिहाइड और कीटोन सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जहां पर कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है मिथाइल यानी CH3 के। तो ऐसा एल्डिहाइड सिर्फ एक ही है, याद रखिए, और वो है हमारे पास एसिटिल्डिहाइड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके फॉर्मूले में CH3 मीन्स मिथाइल डायरेक्टली अटैच है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, और ये कार्बोनिल ग्रुप जो है अटैच है हाइड्रोजन के साथ, और इसे हम कहते हैं एसिटिल्डिहाइड। याद रखें कि ये सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अलावा किसी दूसरे एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं होता मिथाइल ग्रुप के साथ। अब क्या होगा कि एसिटिल्डिहाइड जो होगा रिएक्शन करेगा बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड हम एज अ बेसिक मीडियम यहाँ पर यूज़ करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन में, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर 3 मोल्स होंगे किसके, हेलोजेंस के। X जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजेंस को। अब इसके रिजल्ट में जो फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वो हेलोफॉर्म फॉर्म होगा। अब यहाँ पर X जो है CHX3, ये हेलोफॉर्म फॉर्मेशन हो रही है। हेलोफॉर्म फॉर्मेशन में हमारे पास क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, आयोडोफॉर्म भी हो सकता है, और ब्रोमोफॉर्म भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमने क्लोरीन यूज़ किया है, ब्रोमीन यूज़ किया है या आयोडीन यूज़ किया है इस रिएक्शन में। मोस्टली हमारे पास ये हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होता है वो आयोडीन की प्रेजेंस में होता है। वो इसलिए क्योंकि जो आयोडीन जब हम यूज़ करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में, तो जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो आयोडोफॉर्म बनता है, और आयोडोफॉर्म जो होता है वो येलो कलर का होता है जो कि इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। जबकि क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म फॉर्मेशन जब होती है तो वो उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। यही वजह है कि उसे इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। याद रखिए कि ना सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन से सेकेंडरी अल्कोहल है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए कि हमारे पास वो तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है अल्फा कार्बन पर, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। और यहाँ पर जो बेसिक मीडियम हमने यूज़ किया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिजल्टेंट हमारे पास हेलोफॉर्म फॉर्मेशन होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर है सेकेंडरी अल्कोहल। हमने बात की कि वो तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जहाँ पर मिथाइल ग्रुप अल्फा कार्बन पर अटैच होगा वो हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो अल्कोहल ग्रुप अटैच है जिस कार्बन पर, ठीक है, मीन्स ये अल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जिस कार्बन पर अटैच है और इसके एडजेसेंट जो कार्बन है, मतलब इसके साथ जो कार्बन अटैच हो रहा है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। आप देख सकते हैं कि इस अल्फा कार्बन पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है यानी CH3 अटैच है। यही वजह है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो हेलोफॉर्म फॉर्मेशन करेगा।
ना सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं बल्कि प्राइमरी अल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। याद रखें कि एथेनॉल वो वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप होता है वो अल्फा कार्बन पर अटैच होता है। इसके अलावा कोई दूसरा प्राइमरी अल्कोहल ऐसा नहीं है जहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो होगा वो अल्फा कार्बन पर अटैच होगा। यही वजह है कि इथेनॉल वो वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो इथेनॉल है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हेलोजेंस की प्रेजेंस में हमारे पास क्या फॉर्मेशन करेगा, हेलोफॉर्म फॉर्मेशन करेगा। डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और इसके लिए ज़रूरी ये है कि कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो मिथाइल के साथ यानी CH3 के साथ, और सिर्फ वाहिद एल्डिहाइड एक ही है जो कि हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करता है और वो है एसिटिल्डिहाइड। वो इसलिए क्योंकि ये वाहिद एल्डिहाइड है जहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है मिथाइल के। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास जो मिथाइल है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये मिथाइल जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हेलोफॉर्म में, और जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है यानी अल्काइल ग्रुप जो कि अटैच है कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इस रिएक्शन में। चलिए जानते हैं इसका मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम एसिटिल्डिहाइड लेते हैं और इसके साथ रिएक्शन किसका होता है, हेलोजेंस का। कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पर मोस्टली इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में आयोडीन को लिया जाता है क्योंकि आयोडीन जो होता है आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन करता है और वो येलो प्रेसिपिटेट कर बनाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन इजीली आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर X जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजेंस को और ये बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, और यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज ए बेसिक मीडियम यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास एसिटिल्डिहाइड में हाइड्रोजन जो होंगे यहाँ से हट जाएंगे और इसकी जगह डायरेक्टली X3 यानी हेलोजन अटैच हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। हेलोफॉर्म रिएक्शन की सेकंड जो स्टेप है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के मुकाबले में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि ये पाए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव जबकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यही वजह है कि हमारे पास जो हमने बेसिक मीडियम यूज़ किया है इस रिएक्शन के लिए यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि बेस है, यही वजह है कि ये हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से बेस से हाइड्रोक्सल आयन जो होंगे यहाँ पर कार्बन पर अटैक करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के, क्योंकि ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड पे ये कार्बन जो होगा OH के साथ बॉन्ड बना लेगा, जबकि जो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप का था यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए थे पाए इलेक्ट्रॉन्स, यही वजह है कि डबल बॉन्ड से अब कार्बोनिल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड पर बन गया, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि इसने पाए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है वहाँ पर OH भी अटैच हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि इसने पाए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लिया है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के थर्ड स्टेप में जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो कि सेकंड स्टेप में हमने बात की थी वहाँ पर ऑक्सीजन ने पाए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लिया था और इसके रिजल्ट में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया था और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब क्या होगा थर्ड स्टेप में कि यही ऑक्सीजन जिसने पाए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लिया था, अब क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये अनस्टेबल फील कर रहा है, तो अब ये ऑक्सीजन दोबारा इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स को वापस करेगा तो अब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही कार्बन ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसके रिजल्ट में अब क्योंकि अगर ये बॉन्ड बन जाएगा तो सिंगल से डबल बॉन्ड बनने के साथ आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के साथ, और हम जानते हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर जब 5 बॉन्ड बनेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि ऑक्सीजन जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस करेगा इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा वैसे ही कार्बन एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पर जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है CH3 के साथ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन होगा ये इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको CH3 को, और CH3 जो है यहाँ पर माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये CH3 जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। फोर्थ स्टेप में जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप जो कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है और इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर OH अटैच है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है OH ग्रुप में है हमारे पास अल्कोहल में, और इस ग्रुप में आप ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हम जानते हैं रिएक्टेंट साइड पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास मौजूद है जो कि CH3- की फॉर्म में है। ये हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो होगी CHX3 यानी हेलोफॉर्म फॉर्मेशन हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारे पास आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर प्रोडक्ट साइड पर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लिया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया है। फिफ्थ स्टेप में जैसा कि हम जानते हैं कि इस रिएक्शन के लिए हमने बेसिक मीडियम यूज़ किया और वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड ऑयन तो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, लेकिन जो सोडियम ऑयन है वो हमारे पास बाकी हैं। यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन के यही सोडियम ऑयन जो होंगे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम फॉर्मेट फॉर्मेशन होगी और साथ ही हेलोफॉर्म फॉर्मेशन होगी।